Namaste, welcome to the session. It's 4:30 Monday, time for our immuno boosting session today. Welcome all of you. Hi Jinal. All right. It's 4:30 ऑलरेडी, तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 4:30 हो गए हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ फोकसिंग आवरसेल्फ. हमारे खुद को एक सेंटर में लेके आते हैं. हमारे बिखरे हुए मन को, हमारे बिखरी हुई पर्सनालिटी को हम सेंटर में लेके आते हैं ताकि अपने आप को तैयार कर सके अगले आधे घंटे के लिए, जिसमें हम थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे और प्राणायाम करेंगे. तो सबसे पहले बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चिन पैरेलल टू द फ्लोर. हाय धर्मेश. हेलो रीटा बेन. नेक के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा और सामने एक पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए. एंड धीरे से अपनी आंखें बंद कर दीजिए. फोकस ऑन योर ब्रेथ. सांसों पर ध्यान देना है. देखना है आपकी सांसें कैसी चल रही है. आई एम श्योर लास्ट 1 वीक की प्रैक्टिस के बाद आपको आइडिया आ ही गया है कि हमें अपनी ब्रेथ को कैसे ऑब्जर्व करना है. सो प्लीज़ अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए. आपका माइंड यहाँ वहाँ वॉन्डर करेगा तो उसके साथ फाइट नहीं करनी है, माइंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है. धीरे से माइंड को फिर से अपने सांसों के ऊपर लेकर आना है. माइंड का काम है यहाँ वहाँ वॉन्डर करना. उसकी आदतें खराब हो चुकी है. हमें बहुत ही प्यार से उसकी आदत को बदलना है और उसे धीरे से फोकस करने के लिए ट्रेन करना है. तो जैसे ही आपका माइंड वॉन्डर करने लगे, जैसे ही आपका माइंड यहाँ वहाँ भटकने लगे, धीरे से प्यार से उसे कहिए अभी नहीं, अभी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है.
bring back your consciousness towards the body from your breath and gently open your eyes. Okay, welcome back. Hi Kranti, hi Aarti, hello Sudhir, hi Maya. Welcome to the session. Okay, so now that we are focused, हम लोगों का breath एक जगह पर focus हो गया है और अभी हम लोग centered feel कर रहे हैं, शांत feel कर रहे हैं comparatively. ये जो सुखासन है और ये जो breath के ऊपर focus करना है, इसे हम दिन में कभी भी कर सकते हैं. सिर्फ खाना खाने के बाद इमीडिएटली नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको माइंड को फोकस करने नहीं देगी. इट इज़ ऑल वर्किंग टू हार्ड टू डाइजेस्ट योर फूड. तो उस वक्त हमें लेट के लेफ्ट तरफ मुड़ के लेटना है और रिलैक्स करना है या वज्रासन में बैठना है. पर अदरवाइज आप दिन में कभी भी ये चीज़ कर सकते हैं, कभी भी आप अपने माइंड को फोकस करने की कोशिश कर सकते हैं. देयर इज़ नो लिमिट टू इट. 2 मिनट से लेके 10 मिनट, आधे घंटे तक आप इस सुखासन को कर सकते हैं. जो लोग ज़मीन पर क्रॉस लेगेड नहीं बैठ सकते हैं, वो लोग चेयर के ऊपर बैठकर अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है. चेयर पे बैठिए, ज़मीन पे बैठिए, कहीं भी बैठिए. इवन चेयर पर टेक कर बैठ रहे हो तो भी इंश्योर कि आपकी बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स, नेक रिलैक्स है. और फिर आंखें बंद करके फोकस करना है अपनी ब्रीदिंग पे. सो इर्रिस्पेक्टिव कि आप ज़मीन पे बैठे हो या चेयर पे, आपको बैक की पोजीशन पे ध्यान देना है. टेक के भी बैठे हो तो भी आराम से हंच करके टेक कर नहीं बैठना है, बैक स्ट्रेट रख कर टेक कर बैठना है. सो इन केस आप किसी और को बता रहे हैं या आप खुद चेयर के ऊपर बैठ के करना चाह रहे हैं तो भी ये छोटी सी चीज़ों को याद रखेंगे. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू आवर अदर बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. नेक एक्सरसाइजेस 3 राउंड्स करेंगे हम लोग. सिर्फ ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइज करनी है मूवमेंट्स. तो इनहेलिंग अप, exhaling down, inhaling up, जितना पीछे जा सकते जाइए. Exhaling down, chin to the chest. Inhaling up, exhaling down and relax. Inhale where you are, exhaling right, inhaling back, exhaling left, inhaling back, exhaling right, जितना पीछे जा सकते जाइए. Inhaling back, exhaling left, जितना पीछे जा सकते जाइए. Inhaling back, exhaling right, inhaling back, exhaling left, inhaling back and relax. Moving on to the shoulders. आज हम हाथ शोल्डर्स पे नहीं रखेंगे, नीचे रख के ही करेंगे. शोल्डर्स को पीछे से आगे की ओर मूव करना है पूरे सर्कल्स में, जैसे कि आप इमेजिनरी सर्कल्स बना रहे हैं विथ योर शोल्डर्स. सो पहले पीछे, ऊपर, आगे एंड नीचे. तो जब शोल्डर्स पीछे और ऊपर जा रहे हैं तो इनहेल, आगे एंड नीचे, एक्सहेल. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down and relax. और अब रिवर्स में करेंगे. पहले आगे, ऊपर, पीछे, नीचे. सो आगे और ऊपर इनहेल, पीछे और नीचे एक्सहेल. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down.
Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down and relax. Alright, moving on to our next exercise. जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स, हम लोग अपने रिब केज के और लंग्स के और चेस्ट के अलग अलग पार्ट को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे इसमें. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. हाय अबू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. ऑलराइट, सो हैंड्स सामने स्ट्रेट रखने हैं और पूरी तरह से हाथों को स्ट्रेच करना है आगे एंड ऊपर. ऑलराइट, synchronize your movement with your breath. Inhale, ऊपर, stretch कीजिए ऊपर की तरफ हाथों को. Exhaling, हाथ नीचे and relax. Inhaling up and stretch. Exhaling down and relax. Inhaling up, stretch, exhaling down and relax. Inhaling up, stretch, exhaling down and relax. Last time. Inhaling up, stretch, exhaling down and relax. Now we'll expand our chest and give our lungs more space to breathe and expand. हाथ बिल्कुल सामने. Inhale and expand your chest as much as you can. Exhale and bring your hands back. Inhale and expand. Exhale and bring your hands back. Inhale and expand. Inhaling, expand your hands and your chest. Exhaling, bring your hands back. Inhaling, expand your hands, expand your chest. Inhaling, bring your hands back. Inhaling, expand. Exhaling, relax and down. Alright, breathe normal and hands on this side. And now हम लोग साइड मसल्स के ऊपर ध्यान देंगे. जो ये कैविटी यहाँ पे जो लंग्स का पार्ट आता है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे जब हम लोग अपने हाथों को ऊपर नीचे कर रहे हैं. So you have to observe these muscles getting stretched and getting contracted. Alright, साथ में करते हैं. Inhale up, stretch your hands, जितने ऊपर stretch कर सकते हैं उतना. Exhaling down. Inhaling, stretch your hands, जितना ऊपर stretch कर सकते हैं उतना. Exhaling down. Inhaling, stretch. Exhaling down. Inhaling, stretch. Exhaling down and relax. Okay, अभी हम लोग अपने इंटरकॉस्टल मसल्स जो है उनके लिए ब्रीदिंग करेंगे. इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग जिसमें हम हमारी रिब केज को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. आई एम श्योर यू नो हाउ टू डू इट. सो योर हैंड्स ऑन योर रिब्स. बहुत लाइटली प्लेस करना है, जोर से प्रेस नहीं करना है, बहुत लाइटली रखने हैं हाथों को. एंड पूरा फोकस आपके रिब्स पे होगा. आप इनहेल करेंगे तो आपके रिब्स एक्सपैंड होंगे. आप एक्सहेल करेंगे तो आपके रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे. हाथों को आगे पीछे नहीं करना है. रिब्स की मूवमेंट के साथ हाथ ऑटोमेटिकली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होंगे. सो वी हैव टू फोकस ऑन द मूवमेंट ऑफ द रिब्स.
ऑलराइट, साथ में करते हैं। इनहेल, एक्सेल, inhale and exhale. Inhale and observe your ribs expanding. Exhale and observe your ribs contracting. इसे हम इक्वल ब्रीदिंग के काउंट्स के साथ करेंगे. So let us do it together. 3 काउंट्स हो गए. Inhale 2 3. Exhale 2 3. 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 And relax, breathe normal. कुछ सेकंड के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे. ऑलराइट, अब हम इक्वलाइज ब्रीदिंग करेंगे, जिसमें हम सिर्फ ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग जो करते हैं उसे थोड़ा सा डीप करेंगे और काउंटिंग के साथ इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे. साथ ही में आफ्टर फ्यू काउंट्स हम लोग एक होल्ड इंट्रोड्यूस करेंगे. आई विल गाइड यू. तो नॉर्मली हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का 3 काउंट्स होता है. 3 इनहेल 3 एक्सहेल. हम लोग वो प्रैक्टिस करेंगे और बीच में आई विल इंट्रोड्यूस और 2 सेकेंड का होल्ड. सो इट वुड बी 3 इनहेल 2 होल्ड 3 एक्सहेल. बिकॉज बहुत सारे लोग शायद पहली बार होल्ड कर रहे होंगे ब्रीदिंग को, तो हम लोग बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे. वी विल ट्रेन आवरसेल्व्स टू होल्ड अ ब्रेथ फॉर 2 सेकेंड्स. जब हम लोग 2 सेकेंड्स के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे तो धीरे धीरे होल्ड की काउंट को भी इंक्रीज करते रहेंगे. ये होल्ड करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ब्रेथ को होल्ड करने से बॉडी को ऑक्सीजन प्रोसेस करने को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है एंड उनमें वो अच्छी तरह से बेटर प्रोसेस कर सकता है. उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको बताते रहूँगी इन द प्रोसेस. सो लेट अस स्टार्ट. अगेन सुखासन में बैठ जाइए विथ योर बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स. शोल्डर्स बिल्कुल भी स्ट्रेच्ड स्टिफ नहीं रखने हैं, बिल्कुल रिलैक्स कर देने हैं. चिन पैरेलल टू द फ्लोर. फोकस एट वन पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू और धीरे से आंखों को बंद कर दीजिए. नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है. विल स्टार्ट विद नॉर्मल ब्रीदिंग. थोड़ा सा अपने आप को सेंटर कर दीजिए एंड जैसे ही आप रेडी हो जाएंगे आई विल स्टार्ट विद द काउंट्स. All right, so let us start with equal breathing without the hold. Ready? Inhale 2 3. Exhale 2 3. आपको कोशिश करनी है कि आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मेरे काउंट के साथ मैच करे. मैं जब तक काउंट कर रही हूँ तब तक इनहेल करते रहना है विदाउट ब्रेक्स. इट शुड नॉट बी इनहेल 2 3. ये ऐसा नहीं होगा. कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक इनहेलेशन होगा. इनहेल 2 3. सेम विद एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन एक्सहेल 2 3. ऐसे नहीं होगा. विदाउट ब्रेक एक्सहेल 2 3. इस तरह से जाएगा. सो प्लीज सिंक्रोनाइज योर ब्रीदिंग विथ माई काउंट्स. लेट्स स्टार्ट इट अगेन. आईज क्लोज्ड.
Inhale, 2, 3. Exhale, 2, 3. 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 And now we'll continue equal breathing with the hold. Continue. Inhale, 2, 3. Hold, 2. Exhale, 2, 3. When I say hold 2, आप ब्रेथ को अंदर होल्ड करके रखेंगे, उन्हें एक्सेल नहीं होने देंगे. एंड व्हेन आई से एक्सेल, तभी आप उसे एक्सेल करेंगे. थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ेगी. And that is how you are going to train your lungs. Alright? Let's do it once again. Inhale, 2, 3. Hold, 2. Exhale, 2, 3. 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 And relax. Breathe normal. मे बी ये कुछ लोगों के लिए बहुत इजी होगा टू होल्ड द ब्रेथ फॉर 2 सेकेंड्स. कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट दैट्स ओके. ये काफ़ी नॉर्मल है. कुछ अच्छा बुरा सही गलत नहीं है. एवरीथिंग इज़ फाइन. इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग. जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो अगर रेगुलरली अपने ब्रेथ को होल्ड करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो लोग 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड अपने ब्रेथ को बहुत ईजीली होल्ड कर पाएंगे. जस्ट बिकॉज आपके लंग्स को आदत नहीं है, शायद आप नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली फाइन. विल वर्क एंड विल स्टार्ट होल्डिंग इट लेटर. So don't get disappointed and keep practicing. That is how you are going to learn to hold your breath. ठीक है? Okay. So now moving on to creating some laughing gas inside our body. Bhramari pranayam. Yes, you guessed it right. So symbolically we are closing all our senses and moving our mind inwards. हमारे सारे senses को symbolically बंद करके अपने मन को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे. ठीक है? सो 1 2 3 4 एंड फ्लैप को हल्के से दबाना है 5. आपकी जो टंग है वो ऊपर के पैलेट को टच रहेगी सो दैट आपको वाइब्रेशन बहुत अच्छे से फील होगा. नेक थोड़ा सा ऊपर की तरफ.
डीपली इनहेल करना है एंड एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड करना है। And relax. Breathe normal. Hi Shweta, thank you for joining in. Focus on your breath. Breathe normal. Alright, so आज हम लोगों ने नया चीज इंट्रोड्यूस किया था ब्रीदिंग में, विच वॉज होल्डिंग आवर ब्रेथ फॉर 2 seconds इन बिटवीन द इक्वल ब्रीदिंग। ये आप जब भी इक्वल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें उसके साथ थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको एक अलग रश ऑफ ऑक्सीजन फील होगा। यू विल फील ऑक्सीजन, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको फील होगा ऑक्सीजन आपके बॉडी में हर जगह जा रहा है एंड ऑल। नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, मतलब यू डोंट हैव टू ट्राई टू हार्ड। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, इट्स कम्प्लीटली फाइन। सो इट्स ऑलमोस्ट वाइंडिंग अप टाइम, तो हम लोग सेशन को एंड करेंगे विद डायफ्राम ब्रीदिंग। सो हम लोग क्विक 2 मिनट का डायफ्राम ब्रीदिंग कर लेंगे टू रिलैक्स आवरसेल्व्स एंड देन we'll wind up the session. ठीक है? So your left hand on your diaphragm. Mark your navel region. Navel region से 4 finger ऊपर diaphragm होता है। diaphragm पे हल्के से हाथ रखना है, जोर से प्रेस नहीं करना है, एकदम हल्के से रखना है। राइट हैंड रिलैक्स्ड, आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, नेक रिलैक्स्ड, और आपके डायफ्राम की मूवमेंट पर ध्यान देना है। एज आई हैव रिपीटेडली सेड, इट इज़ लाइक अ बलून। अब बलून में जब हवा भरते हैं तो बलून ब्लो अप हो जाता है, और जैसे ही हवा निकल जाती है बलून सिकुड़ जाता है। बस उसी मूवमेंट को ध्यान देना है। इनहेल, ऑब्जर्व योर डायफ्राम एक्सपेंडिंग। एक्सेल, ऑब्जर्व योर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टिंग। इससे भी इक्वल ब्रीदिंग के साथ ऑब्जर्व करना है। इनहेल 2 3, exhale 2 3, inhale 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 2 3, exhale 2 3,
3 and relax, breathe normal. So that is it for the day. हम लोग कल मिलते हैं विथ आवर पॉजिटिविटी पोर्शन सेशन, जहाँ पे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड प्राणायाम तो करेंगे ही, साथ में एक छोटी सी स्टोरी होगी जस्ट टू पंप अप आवर पॉजिटिविटी. सो यस, एंड कुछ पर्सनल शेयरिंग सेशन. अब स्टोरी से अगर कुछ रिलेटेड होगा जो मैं अपनी तरफ से शेयर कर सकती हूँ, आई विल डू दैट एज वेल. So see you all tomorrow for our next session on positivity portion. Thank you very much for joining in. Thank you. Dhanyavad.